सचमुच में जब हम उसकी बात करते हैं तो हमें आनंद से भर जाना चाहिए। मैं बात करना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह बोल रहे थे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 2 और 3 में कह रहे थे, सॉरी, यूहन्ना बोल रहे थे 3 उसका 2 और 3 में यहाँ पर लिखता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला शीर्षक यहाँ पर मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार। सचमुच में अगर हमें उसकी भरपूरी में बढ़ना, उसकी सामर्थ में बढ़ना, उसके राज्य की पहचान को करना, तो उसके लिए मार्ग तैयार करना ताकि वो में समा सके। जब हम दिन भर मनन करते हैं, उन बातों को सोचते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, यीशु मसीह कैसे प्यार करता है, पिता ने क्यों भेजा यीशु मसीह को, ऐसी क्या हुई थी। जब इन बातों को हम सोचते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, उन बातों को सिखाता है। सचमुच में वो राज्य की बात कर रहा है। और जब हम राज्य में हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य की परिभाषा क्या होती है। एक राज्य, जैसे कि हम भारत राज्य में रहते हैं और उसकी प्रभुता है, उसका सामर्थ्य, उसके पास सेनाओं की कितनी बटालियन है, कितने वायुसेना में कितने प्लेन हैं, जहाजी बेड़े कितने हैं। तो वैसे ही परमेश्वर का राज्य और उसकी सामर्थ्य। जब हम परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं तो परमेश्वर का राज्य वह क्षेत्र है जहां परमेश्वर का शासन और उसकी इच्छा पूर्ण रूप से लागू होती है। यह एक आध्यात्मिक वास्तविकता है जो यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में प्रारंभ और उनकी दूसरी वापसी पर वो पूर्ण रूप से पूर्ण हो। पर जब यीशु मसीह आए तो अपने प्रभुता को उसने दिखाना आरंभ किया। यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, है ना। जब तक प्राण नहीं दिया था तो उन बातों को हम देखते हैं कि शैतान का राज्य था। इन बातों को हमने पिछले दिनों सीखा था। और अगर परमेश्वर की सेना के बारे में आपको जानना है तो इसको बारे में हम देख सकते हैं। जब हम देखते हैं दूसरा राजा 6 उसका 15 और 23 में अगर हम निकाल कर देखें, दूसरा राजा 6 15 उसका 23 में एलिशा और उसके चेले गेहजी के बारे में जब वहां पर हो रहा ये था कि दुश्मन सेना खड़ी थी मैदान में और जिसको देखकर गेहजी डर रहा था। और जब देखा अपने गुरु को एलिशा को कि वो निश्चिंत बैठा है अपने कमरे में, उस गुफा में या कमरे में जो बैठा था और इत्मीनान से बैठा और पूछता कि हे गुरु क्या करें, देखिए हमको मार काट डालेंगे। तब प्रार्थना करता है और गेहजी की आंख खुल जाती है और वो देख पाता है स्वर्गीय सेनाओं की रथों को देख पाता। आप याद कीजिए यीशु मसीह भी इन बातों को बोल रहा था जब उसे पकड़ाया जा रहा था, जब उसके चेले ने उसे चूमा, है ना, यहूदा इस्करियोती ने, तो वहां पर ही पतरस ने एक सिपाही के कान को काट दिया और उन पर यीशु मसीह बोल रहे थे कि अगर मैं चाहता तो मैं अग्निमय सेनाओं के रथों को मंगा देता, पलटनों को मंगा लेता और इनको तहस नहस कर देता, परंतु ये जरूरी ये है कि मैं पकड़ाया जाऊं। तो ये परमेश्वर के राज्य की वैभव है। तो जब परमेश्वर का राज्य यहाँ पर ही है तो किसी और का भी राज्य। क्यों? क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं कि हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है तेरा राज्य आवे, है ना, तो आपको सोचने की आवश्यकता हो सकती है कि ऐसा प्रार्थना क्यों करने सिखाया यीशु मसीह, है ना। जब हम मत्ती 6 अध्याय में पढ़ते हैं प्रार्थनाओं को, जब यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे तो इसी के ये भाग है कि तेरा राज्य आवे, है ना, जैसे इच्छा तेरे स्वर्ग में पूरी होती है। जरूर परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी नहीं हो रही तो किसकी इच्छा पूरी हो रही? आइए इसको हम लोग देखते हैं। जब हम लोग मत्ती अध्याय 4 उसका 8 और 9 को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये लिखता है कि इब्लिस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे
जगत का राज्य और उसका वैभव दिखाकर कहा, उससे कहा, यदि गिर कर तू प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। यहाँ पर शैतान लड़ रहा है। कैसे लड़ रहा है? शैतान से लड़ रहा है यीशु मसीह। कैसे लड़ रहा है? और वचन से लड़ रहा है। परंतु ये कुछ दूसरी बात को यीशु मसीह नहीं बोल रहा है शैतान को, नहीं तुम तो झूठ बोलता है, इसको तो मेरे पिता ने सृजा, इस संसार। हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि कितने दिनों में की? 6 दिनों में की, है ना। तो यीशु मसीह बोल सकता था कि तू झूठ बोल रहा है ना, तू झूठ बोल रहा है कि ये संसार तेरा है ना। और शैतान भी जान रहा था कि यीशु मसीह क्या लेने के लिए, संसार को लेने के लिए। और इस बात को मैं सत्यापित करने के लिए आपको बता सकता हूँ, जब यीशु मसीह क्रूस मृत्यु पर मरे और निर्दोष होकर लहू ने दिया, और जब स्वर्गरोहण के समय मत्ती 28 उसका 18 और 19 में कहते हैं कि मैंने संसार को जीत लिया। कब बोला? जब उसने अपने को क्रूस पर बलिदान, तब उन श्रापों को उसने से हमें बाहर निकाला और इस संसार को भी बाहर निकाला। तब तक सारा वश किसके हाथ में था? शैतान के वश में था। नहीं तो यहाँ पर यीशु मसीह बोल सकता था, नहीं शैतान तू झूठ बोल रहा, कि संसार तेरे वश में नहीं है। और यीशु मसीह ने जीता और उसने सारा अधिकार फिर किसे दे दिया? कलीसिया। अब चाहता कि कलीसिया अपने पैरों के तले शैतान के राज्य को कुचले। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? कि मैं ये जो काम करता हूँ तुम भी करो, वरन इनसे भी बड़े काम को करोगे। आप और आश्चर्य करेंगे कि एक स्त्री जिसको खून बहने का रोग था, यीशु मसीह के वस्त्र को छू ली और उसके बाद में वो चंगी हो गई, है ना। ये सबसे बड़ा अद्भुत काम था। यीशु मसीह ने सामर्थ को निकलते हुए देखा, है ना। और आप जब प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे, चौथा अध्याय उसका शायद चौथा अध्याय में पद स्थल मुझे याद नहीं, कि लोग सड़कों पर बीमारों को रख देते थे ताकि पतरस वहां से गुजरे तो उसकी छाया पड़ने से ही लोग क्या हो जाए? चंगे हो जाए। ये तो अद्भुत बात है। यीशु मसीह के वस्त्र को छूने से लोग चंगे हो रहे थे, यहाँ पतरस की छाया पड़ने से लोग चंगे हो रहे थे। और उससे भी अद्भुत पौलुस के बारे में कहा जाता है कि लोग उसके शरीर से रुमाल छुआकर ले जाते थे, बीमारों पर रखते थे और भी चंगे हो जाते। यानी कि यीशु मसीह ने सत्य कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करो तो ये काम जो मैं करता हूँ तुम इससे अद्भुत काम करने के लिए बुलाए गए। सचमुच हम जब परमेश्वर के राज्य में, तो हम अद्भुत काम करने के लिए बुलाए। लोग बच्चों में कमरबंद को लगाते हैं, लोग टीकों को लगाते हैं। टीका लगाएंगे तो नजर नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। बच्चों को बाहर लेके नहीं जाओ, नजर लग जाएगा। भाई हम लोग स्वर्गीय राज्य में पाए जाने वाले लोग, जब इस भारत राज्य से लोग डरते हैं, तब तो परमेश्वर का राज्य जिसने सृष्टि की रचना की, आप उसका वैभव को कम कर रहे हैं। आपको बलवंत होना होगा, परमेश्वर का राज्य और उसकी सामर्थ को समझना होगा, है ना। ये बहुत ही अद्भुत बात है जो कि बाइबल आज हमें सिखाना चाहता है। और अगर हम चलेंगे तो देखते हैं मत्ती अध्याय 4 उसका 17, उसमें लिखता है, क्या लिखता है? उस समय से यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया और क्या लिखता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। क्या चीज का प्रचार कर रहे हैं? वो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, स्वर्गीय राज्य का निमंत्रण दे रहे हैं, आओ इस राज्य में शामिल हो जाओ और उस प्रभुता को ले लो, है ना। और आगे हम पढ़ते जाएं तो यहाँ पर 27 में आगे हम देखेंगे, 4 अध्याय का 27 में, इसमें लिखता है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ और उन आत्माओं में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया।
और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वाले लकवे के रोगियों को उनके पास लाए और उन्हें चंगा किया। है ना, ये क्या कर रहा था इस समय? अपने स्वर्गीय राज्य की वैभव को दिखा रहा था, इस स्वर्गीय राज्य के सामर्थ का प्रदर्शन कर रहा था इस समय। है ना, ये अद्भुत बात है। आप सबों को क्या लगता है कि क्या हो रहा था वहां पर? है ना, सोचने की बात है, ये क्या कर रहा था इसमें? क्यों चंगा कर रहा था? क्या जरूरी था? है ना, आपको और एक पदस्थल यूहन्ना में ही है, शायद 3 अध्याय में है। जब यूहन्ना बंदीगृह में डाला गया तो उसने अपने चेलों को भेजा, अपने चेलों को भेजा और पूछने के लिए कि यीशु मसीह से पूछो कि क्या तू वही है जिसकी परमेश्वर ने मुझे दिखाई थी? तू वही मसीह है? क्या तू वही है कि हम किसी और का इंतजार करें? तब यीशु मसीह ने उनके चेलों से को रोका और वहां पर यही काम करने लगा। क्या काम करने लगा? नाना प्रकार की बीमारी, दुर्बलताओं को दूर करता और जो दुष्ट आत्माएं थे, मिर्गी वाले थे, उनको चंगा किया, उन्हीं के, यूहन्ना के चेलों के सामने। और उनको यह कहकर भेजा कि जाओ, यूहन्ना से कहना कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, दुष्ट आत्माएं भागती हैं। इन बातों को देख बोलना, जाकर समझाना, यूहन्ना को कहना। तो वह वैभव को ही दिखा। हालेलुया, हालेलुया, ये अद्भुत बात है। उनकी आराधनालयों में पेश करता और स्वर्गीय राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, लोगों को हर प्रकार की बीमारियों से, दुर्बलताओं से दूर करता। और जब हम इन बातों को देखते हैं तो हमें भी इन बातों को सोचना चाहिए कि क्या हम स्वर्गीय राज्य में हैं? क्या ये सामर्थ हम में काम कर रही है ना? ये बहुत ही सोचने वाली बात। जब हम उन काले धागों को बांधते हैं, उन टीकों को लगाते हैं, हम नाना प्रकार के टोटकाओं को करते हैं, है ना, तो क्या इससे राजा को महिमा मिलती है? क्या यीशु मसीह को महिमा मिलती है? नीति वचन उसका 14 उसका 26 में लिखता है। क्या लिखता है आइए हम लोग देखते हैं। नीति वचन 26 और 28 को हम लोग पढ़ें, विशेषकर हम लोग 28 को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखता है कि राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है, जहाँ प्रजा नहीं वहां हाकिम का नाम हो जाता है। क्यों यीशु मसीह उन बातों को नहीं दिखा पाता, वो आश्चर्य क्रमों को नहीं दिखा पाता? क्योंकि प्रजा उस पर विश्वास नहीं करती। और यीशु मसीह का और एक वचन कहता है होशे की पुस्तक में कि मेरी प्रजा ज्ञान का ना होने से नाश हो रही। जब हम ज्ञान रखते हैं उसके सामर्थ का, उसकी प्रभुता का, उन बातों का समझते हैं कि कैसे काम करता है, चंगाई कैसे होती है, उसके सुसमाचार में क्या क्या बातें आती हैं। जब हम किसी जमीन को लेते हैं तो हमें पता रहता है, कि हम इतने पैसे को दिए हैं तो मेरा 10 डिसमिल जमीन है, ये 4 डिसमिल जमीन है, उसका नापी हम लोग कराते हैं। और जब हम उसका यानी एग्रीमेंट का अमाउंट देते हैं तो हम वहाँ डीबीसी कर सकते हैं, वहां पर हम चापाकल उड़ा सकते हैं, वहाँ घर बना सकते हैं। और उसके बाद में एक दिन आता है, उसका रजिस्ट्री होता है और फिर वहाँ हम वो जमीन हमारा हो जाता है, हमारा नाम से म्यूटेशन होता है, उसके रसीद हम जमा करते हैं। उसी प्रकार से स्वर्ग के राज्य में हम कैसे प्रवेश करते हैं? हम यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रवेश करते हैं। जब हम प्रवेश करते हैं तो उसके सामर्थ को, उसके वैभव को जब हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो हमको लगता है कैसे ठीक होगा, हम रोते रहते हैं और उसके उसके प्रभुता को, उसके सामर्थ को हम ध्यान नहीं दे पाते। ये कैसे होगा, क्या होगा? तो मैं कहना चाहता हूँ कि राजा की महिमा उसकी प्रजा की बहुतायत से। जब आप बीमारियों से लड़ेंगे, जब आप अपनी दुर्बलता से लड़ेंगे, जब आप उस दुष्ट आत्माओं को कुछ लेंगे, तब जाके राजा की महिमा हो। ऐसे नहीं हो।
आपको क्या लगता है कि स्वर्ग में किसी प्रकार की कमी घटी है? क्या वहाँ चंगाई की घटी है? क्या वहाँ पर दरिद्रता है? वहाँ पर निर्धनता है? किसी बात की कमी और घटी नहीं। आपको वहां से विश्वास से ले लेना है। और विश्वास कैसे आएगा? विश्वास सुनने से, और सुनने के द्वारा से अंगीकार करने से आता है। और इसको अगर मैं प्रूफ करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं रोमियो 10 उसका 10 अध्याय में क्या लिखता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं रोमियो 10 अध्याय उसका 10वां वचन। यहाँ पर लिखता है कि यदि तू मुंह से प्रभु यीशु का अंगीकार कर और अपने मन से विश्वास करे और कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाए तो निश्चय उद्धार पाएगा। फिर आगे क्या लिखता है? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जो संदर्भ है वो कुछ दूसरा है, परंतु विश्वास करने के साथ में यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुंह से अंगीकार भी करना पड़ता है। क्या अंगीकार करना पड़ता है? कि हाँ, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो परमेश्वर का बेटा है ना। पिछले दिनों हमने क्या बात किया था? यूहन्ना 3:16, क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन। और आपको और एक प्रूफ करने के लिए बोले तो पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है। जब यीशु मसीह बोल रहे थे, मुझे पद स्थल याद नहीं है पर उस जगह का कहानी याद है। वहां पर ही बोल रहे थे, सचमुच मेरे खाने की वस्तु और मेरा लहू पीने की वस्तु है करके बहुत सारे लोग उसे छोड़कर चले गए। और जब उसके अपने चेले भी को भी यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम भी क्यों रुके हो, तुम भी जा सकते हो। तब पतरस बोलने लगा, प्रभु हमने तो सारा घर परिवार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। तब यीशु मसीह बोलता है, जिसने अपनी पत्नी अपने बच्चों को मेरे लिए छोड़ा है, मेरे लिए त्यागा है, वो इसी समय इस जगह में 100 गुना पाएगा और स्वर्गीय राज्य में अनंत जीवन पाएगा। यानी कि जब हमें प्रभुता करना, जब विश्वास करते हैं, स्वर्गीय राज्य के क्षेत्र अधिकार में आते हैं, तो सारे बातों पर हमारा अधिकार स्वयं आ जाता है और हमें उसको इस्तेमाल करने आना चाहिए। और यीशु मसीह भी इन्हीं बातों को दृष्टांत में बता रहे थे। क्या बता रहे थे? कि स्वर्गीय राज ऐसा है कि जैसे कि खमीर पूरे आटे को पूरा खमीर कर देता है। और फिर बता रहे थे किसान को एक जमीन पर गड़ा हुआ धन मिला, अपना सारा कुछ बेच दिया, उस धन को, उस खेत को मोल ले लिया और सारा धन उसका हो गया। जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए देते हैं तो सारी सामत हमारे लिए हो जाती है। और एक वचन कहता है कि उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएगी। वस्तु में सिर्फ धन नहीं, वो सारी सामत हो, वो सारी प्रभुता, वो सब कुछ आपको देने का वायदा करता है ना। यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य को महिमान्वित करने के बाद अपने आप को क्रूस पर बलिदान करने पर थे, तब उसने पिलातुस से कहा, है ना। उस समय पिलातुस जब उसको बोल रहा था कि पिलातुस जब उसका क्रूस मृत्यु निकट था, जब उसका न्याय करने के लिए पिलातुस खड़ा था, तो पिलातुस बोल रहा था, बोलियो, तुम क्यों नहीं बोलते, है ना। और पिलातुस बोल रहा था कि तुम्हारे प्राण छोड़ देने और लेने का अधिकार मेरे पास है। तब यीशु मसीह क्या कहते हैं? यूहन्ना 19:11 में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:11 में यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से यानी कि स्वर्गीय राज से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार ना होता। ये अद्भुत बात है, ये अद्भुत बात है। यीशु मसीह समझाना चाह रहे थे उन सारी बातों को, है ना। और मत्ती 21 अध्याय उसका 23 में भी हम लोग देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 21 अध्याय उसका 23 पद।
पर याजक भी समझ रहे थे कि ये जो काम जो हो रहा है वो किसी अधिकार से हो रहा है ना, ये किसी अधिकार से हो रहा है। वहां पर ये जब यीशु मसीह मंदिर में उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, ये काम किसके अधिकार से करता और ये अधिकार तुझे किसने दिया? वो समझ रहे थे कि चंगाई बिना किसी अधिकार के नहीं हो सकती, दुष्ट आत्माएं बिना किसी अधिकार के नहीं निकल सकती। इन सब बातों को वे समझ रहे थे। तो आज हमें भी समझने की आवश्यकता है कि ये सारे काम अधिकार से होते हैं। आपके पास भी अधिकार है, सभी विश्वासियों के पास ये अधिकार है। और इसके लिए हमें देखना चाहिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, उसमें लिखता है 17 और 18 में, मरकुस रचित सुसमाचार, इसको सभी को हम लोग जानते हैं। यहाँ पर लिखता है 16 उसका 17 और 18 में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वो प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाए तो भी उनकी हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये विश्वासियों के चिन्ह है, ये अधिकार है, अधिकार के साथ में चिन्ह भी है। आइए हम सभी आज प्रार्थना करेंगे उपदेश के बाद इन बातों के लिए, और उन सामर्थ को हम फील करेंगे, है ना। पेटों के काम 4 उसका 23 और 30 में भी इसी तरह की बातों को हम देखते हैं। जब प्रेरितों को सताया गया और उन्हें कहा जा रहा था कि तुम इस मंदिर में मत आना और यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार मत कर, है ना, और वे वहां से छूट कर आए, उन्हें मारा पीटा गया। और जब वे प्रार्थना कर रहे थे, यहाँ पर इस शीर्षक भी दे रहा है कि विश्वासियों की प्रार्थना जब वहां से छूट कर आए, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग, जब वे छूट कर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया, यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों में हुल्लड़ क्यों मचाया, देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ की बातें सोची, और प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरुद्ध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिलातुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामत और मति से ठहराया था वही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़ी हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से। तो ये अद्भुत बात, ये कलीसिया को सामर्थ्य दी गई है इन बातों को कर। आज जब हम देखते हैं दुनिया में सताहट को, इन बातों को, तो हमें भी इन्हीं की तरह इकट्ठे होकर एक मन एक चित्त होकर उन बातों को करना और उसके स्वर्ग के राज्य और उसकी सीमा और उसकी सामर्थ को दिखाना होगा, ताकि लोग सोचे कि ये क्या है, ये क्या है ना। तो मैं फिर से उसी वचन को दोहराना चाहूंगा कि राजा की महिमा उसकी प्रजा पर हो। आपको सामर्थ दे दिया गया, और अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती, ना कि यीशु मसीह, ना कि पवित्र आत्मा की, ना कि परमेश्वर की। मैं तो कहूंगा ये आपकी गलती कि आप उसके सामर्थ को नहीं समझ रहे, उन बातों को नहीं समझ रहे जो दे दिया गया है कलीसिया को, आपको और मुझे दे दिया गया। अभी भी हम दूध पीते बच्चे ही हैं, हमें मांस खाने वाला हो जाना चाहिए। इब्रानियों के पत्र 6:5 और 6 में यही बात को बोलता है, तुम तो अभी तक दूध पीते हो, तुम्हें तो अब तक मांस खाने वाला हो जाना चाहिए। 2000 साल बीत गए इन बातों को होते हुए,
और अभी तक हम गिड़गिड़ाते रहते हैं, मेरे पास कार नहीं है, मेरी बेटी को ये चाहिए, वो चाहिए, है ना। इन्हीं बातों में हम पड़े हुए, अभी तक मांस खाने वाले नहीं। पवित्र आत्मा की सामर्थ को पहचानिए, उन बातों को जानिए जो स्वर्ग के राज्य में हमें अधिकार से दे दिया गया है। और इन्हीं बातों को पहला यूहन्ना 2 उसका 17 और 18 में कह रहा है। आइए हम देखते हैं क्या कह रहा है पहला यूहन्ना 2 उसका 17 18। क्या कह रहा है पौलुस? इसको हमने पहले भी देखा था, आइए फिर से देखते हैं। हे पितरों, हे पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। क्या जानते हो? परमेश्वर के सामर्थ को जानते। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए, उसके सामर्थ को जान गए। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम कि जो आदि से है तुम उसे जान गए। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है ना। पहला यूहन्ना 2 उसका 3 को 2 उसका 13 से लेकर 14 को हम पढ़ते हैं तो इन्हीं बातों को यूहन्ना बता रहा है। आज मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं भी इन बातों को समझना चाहता हूँ, बूझना चाहता हूँ कि क्या वो सामर्थ हमें है? क्या हम उन बातों को कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 उसका 21 23 24 में कर रहे थे। हे पिता, जैसे मैं और तू एक है, मेरे बाद ये रहेंगे और इनके बाद इनके चेले भी रहेंगे। वो हमारे लिए भी प्रार्थना कर रहा था। उन चेलों के द्वारा ही हम विश्वास में आए, जो वे 12 चेले थे। तो यीशु मसीह उनके लिए भी प्रार्थना किया और आपके और मेरे लिए भी प्रार्थना किया कि उस सामर्थ को पाए। जब यीशु मसीह ने उस प्रार्थना को किया तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुझ में वो सामर्थ नहीं, मुझ में वो बात नहीं? मुझ में है। वो सारी कलीसिया के हर एक जन्म को दिया गया। हालेलुया। आइए हम लोग आगे देखते हैं। उसी प्रकार से पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 19 और 20 में भी इन्हीं बातों को कह रहा है। क्या लिखता है कि हम यह जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया, उसने हमें समझ दी कि हम उस सच्चे को पहचाने। हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन ये है ना। इन बातों को कह रहा है। और एक वचन है इसी पहला यूहन्ना 5 उसका 12 में, पहला यूहन्ना 5 उसका 12 इसमें लिखता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन है। क्या आपके पास परमेश्वर का पुत्र है? मेरे पास तो है, मेरे पास है, मैं उसका संगी वारिस हूँ, है ना। और यहाँ पर लिखता है यूहन्ना 10 उसका 10 में क्या लिखता है? इस वचन को भी आप लोग जानते हैं क्या लिखता है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, यहाँ पर लिखता है 10 का 10 में कि चोर और किसी काम के लिए केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए। चोर कैसे चोरी करता है? वो देखता है खाली स्थान का, वो देखता है आपके घर के वेंटिलेटर को देखता है, कहीं गेट तो नहीं खुला है, कहीं खिड़की तो नहीं खुला है, मैं किधर से जा सकता हूँ। सावधान हो जाइए। आपने किसी रास्ते को खुला छोड़ा तो वो घुसेगा, घात करेगा। आपने परमेश्वर के सामर्थ को इस्तेमाल करेंगे तो वो किन्हीं बातों को नहीं कर सकता। वो आपके जीवन में बीमारी नहीं भेज सकता, वो आपके जीवन में किसी भी बातों को वो नहीं ला सकता। परमेश्वर के राज्य में वो स्वर्ग सेनाओं का सामर्थ आपके साथ में, आप उसको इस्तेमाल करना जानते हैं कि इन बातों को सोचने की आवश्यकता है। और मैं इस बात को सत्यापित करने के लिए और एक वचन कोट करना चाहूंगा। गलातियों 3 उसका 13 और 14 में लिखता है, और इसको आप अपने घोषणा में शामिल कीजिए, मैं चाहूंगा। गलातियों 3 उसका 13 और 14 यहाँ पर लिखता है
गलातियों अध्याय 3, 13 और 14, इसको हम लोग आगे तक पढ़ेंगे। पेज नंबर है 260। इसमें ऐसा लिखता है, मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करते हैं जिसकी प्रतिज्ञा हुई। आगे हम लोग 16 को देखेंगे। यहाँ पर लिखता है, प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को देंगे। यह नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय पर एक के विषय में, कि तेरे वंश को, और वो वंश मसीह, वो वंश मसीह। अब्राहम को क्या वायदा किया गया था? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? आइए हम देखते हैं। उत्पत्ति अध्याय 22, जब अब्राहम अपने बेटे को बलिदान कर रहा था और उस विश्वास में परखा गया, और उस समय जब इससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ तो उसके साथ में प्रतिज्ञा करता है। उसी प्रतिज्ञा को हम लोग देखेंगे आज। अध्याय 22 और उसका पद 15 और 17। उत्पत्ति अध्याय 22, 15 और 17। यहाँ पर लिखता है 15 से लेकर 17। यहाँ पर लिखता है, फिर यहोवा ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी, मैं अपनी ही शपथ करता हूँ। परमेश्वर खुद अपना शपथ यहाँ पर खा रहा है कि यह जो तूने काम किया है, कि अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीरे के बालू को किनके के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तू अपने शत्रुओं के नगरों का वारिस होगा, तू राजा होगा, ऐसा कहा। और यहाँ पर हम गलाती पत्री में क्या दिख रहे हैं कि वो वंशों को विषय में नहीं वरन एक के विषय में कहता है, और वो वंश कौन है? मसीह। ऐसा पौलुस प्रेरित बता रहे हैं ना, कि वो आशीष यीशु मसीह में हम अन्य जातियों तक पहुंचे, है ना। अगर आप यीशु मसीह के वारिस हैं, वंश है, इस बात को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। रोमियो अध्याय 8 उसका 16 और 17 में क्या लिखता है हम लोग देखेंगे। रोमियो अध्याय 8 उसका 16 और 17 में। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। सभी अपना बाइबल निकालेंगे और इसे पढ़ें, और ये हमारे लिए बहुत ही आशीष की बात है और धन्य बात है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। आत्मा 16 से, आत्मा आप भी हमारी आत्मा के साथ में गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा पाएं। हालेलुया। ये अद्भुत बात है। उसकी महिमा करना कितना अद्भुत बात है ना। उसके संगी वारिस, यानी कि यीशु मसीह ने जो जो काम किया, मुर्दों को जिलाया और चंगा किया, और बहुत ही अधिकार की बातों को किया, ज्ञान का हर एक बातों का जो अधिकार था वो हमारे लिए भी। यानी कि अगर यीशु मसीह कहने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई कार है, कोई घर, तो आप भी बराबर के उसमें हिस्सेदार, आप भी वो कार चला सकते हैं, आप भी वो उन बातों को कर सकते हैं। उसी प्रकार से कह रहा है कि आप संगी वारिस हैं, यानी कि वो काम जो यीशु मसीह ने किया आप भी कर सकते हैं, है ना। और राज्य करने के विषय में और एक वचन हम लोग देखेंगे कि क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 24 और उसका 27 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर ये संदर्भ ये हो रहा था कि पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को सिखा रहा था कि पुनरुत्थान हमारा भी होगा जैसा यीशु मसीह का हुआ। इसको एक अद्भुत शरीर दिया गया, वो दीवार से आर पार जा पा रहा था, और जब थोमा यकीन नहीं कर रहा था तो उसके छेद में उसको हाथ डाला, तो हम भी वैसा शरीर पाएंगे, ऐसा वचन बताता। और यहाँ पर भी बोल रहा है, थिस्सलुनीके के पत्र में भी बोलता है
कि हम नया शरीर पाएंगे, हमसे पहले मुर्दे जी उठेंगे और हम भी जाकर आकाश में उनसे मिलेंगे, फिर यीशु मसीह हमें स्वर्गीय राज्य में ले जाएगा। और इसी बात को यहाँ पर पौलुस प्रेरित समझा रहा था और इसको हम लोग देखते हैं। और इन सब बात जब होगी तब उसी समय का ये वाक्य है, यहाँ पर लिखता है 24 से, इसके बाद अंत होगा, उस समय सारी प्रधानताएं, सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। कौन सौंपेगा? यीशु मसीह। और आगे क्या लिखता है, अभी के विषय में कह रहा है, देखिए, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव के तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना आवश्यक है। किसका? यीशु मसीह का। यीशु मसीह की कलीसिया का राज्य करना अवश्य है ना। आगे लिखता है, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ को उसके पांव के तले दिया है ना, ये कहा। और आप उसके कलीसिया के देह के अंग हैं कि नहीं, इसी कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय में इस बात को बताया जा रहा है। यहाँ पर 3 अध्याय को अगर हम देखें तो कलीसिया में गुटबंदी और उसकी भर्त्सना के विषय में बताया जा रहा है, और यहीं पर ही बताया जा रहा है। और यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर 10 पद से लिखता है, पहला कुरिन्थियों 3 उसका 10 में यहाँ लिखता है कि परमेश्वर की उस अनुग्रह से जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान के समान नींव डाली, दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह कैसा रखता है, क्योंकि उस नींव को जो छोड़ पड़ी वह यीशु मसीह, और कोई नींव उस पर नहीं डाल सकता। यदि कोई इस पर नींव डाले, या चांदी, सोना, बहुमूल्य पत्थर, काठ या घास फूस रखे, और हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन आएगा तो उसे बताएगा कि वह की आग के साथ वह प्रकट होगा, हर एक का उसके काम का परख करेगा। यहाँ पर संदर्भ ये चल रहा है कि हम लोग कलीसिया के अंग है, हम उन कामों को करने के लिए मसीह ने ठहराया हमें, जैसा मत्ती 28 उसका 19 और 20 में कहता है कि जाओ तुम संसार के छोर तक जाओ और मेरा जो मैंने बातें तुम्हें सिखाई, वो सिर्फ प्रेरितों के लिए नहीं था, हमारे लिए भी। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग रद्दा रखते हैं। क्या रद्दा रखते हैं? कलीसिया को खड़ा करने का रद्दा। आप एक ईंट हैं, मैं एक ईंट हूँ, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ईंट है, और हम अपना रद्दा रखते हैं, अच्छा पवित्र और परमेश्वर के लिए जो काम किए हैं वो रद्दा हम रखते हैं। हम एक कलीसिया का निर्माण करते हैं, है ना। तो हम उस कलीसिया में आते हैं, और जब तक परमेश्वर पूर्ण रूप से वो कलीसिया पवित्र और शुद्ध ना हो जाए, तब तक राज्य करना आवश्यक है। हमें राज्य करने के लिए बुलाए, और इसीलिए अंत में कहना चाहूंगा, नीति वचन 14 उसका 26 और 28 में लिखता है कि राजा की महिमा उसकी प्रजा की बहुतायत हो। तो हमें राज्य करने के लिए बुलाया गया, किस पर? शैतान के हर एक चालाकियों पर, बीमारियों पर, दरिद्रता पर, निर्धनता पर, हर एक बातों पर। जब हम अच्छे से पहन नहीं सकते हैं तो परमेश्वर की महिमा नहीं होती। हमें अच्छे से पहनना, अच्छे से स्कूल भेजना, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे जगहों पर रखना। जब हम बाइबल का अध्ययन कर रहा था तो मुझे एक वचन दिखाई दिया, पत्र का 11 अध्याय में, और उसमें लिखा है कि सारा अधिकार पृथ्वी पर, जिस भारत राज्य में प्रधानमंत्री का पद हो, राष्ट्रपति का पद हो, IAS का पद हो, सारा अधिकार बताया जा रहा है कि परमेश्वर की ओर से सृजा गया है। अगर वहां पर परमेश्वर के लोग नहीं तो ये कलीसिया की गलती है, वहां पर परमेश्वर का लोग होना चाहिए था, है ना। अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ तो यहाँ पर लिखता है,
सॉरी, बाइबल में टिक किया था, यहाँ पर नहीं मिल रहा। हाँ, मिल गया। रोमी को पत्री 13 अध्याय का 1 से लेकर आगे तक दिखता। यहाँ पर लिखता है कि हर एक व्यक्ति शासक के अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए। रोमियो अध्याय 13 उसका 1 पद में हम लोग देखते हैं। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, पेज नंबर 222। इसमें है कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। जो अधिकार हैं वो परमेश्वर की ओर से ठहराए गए, यानी कि संसार में सारे अधिकार के पद परमेश्वर की ओर से ठहराए गए, है ना। तो ये किसका अधिकार क्षेत्र बनता? हम मसीह में बनता कि हम उन पदों पर कब्जा करें, और हम अपने अधिकार को नहीं समझते, जिसके कारण से वहां अन्य जाति के लोग अधिकार में बैठे हुए। तो हमें राज्य करने के लिए बुलाया गया, आप समझिए इस बात। हमें उन प्रधानताओं पर राज्य करना, हमारे बच्चों के लिए अच्छे पोस्ट रखे, हमें विश्वास से ले लेना। तो मैं फिर से इसी बात को कहना चाहूंगा कि राजा की महिमा उसकी प्रजा की